नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ आवर चैनल में, जो कि हर मुलाकात का सिलसिला इसी तरह से चलते हुए आ रहा है। और आज के हमारे मेहमान हैं वन एंड ओनली, जो यहाँ पर बैठी हुए हैं, जया कुमारी, जो कि एक एसआई बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुकी हैं और मेरिट भी आ चुका है। और कल के दिन ये ज्वाइन करने वाली हैं। इनके ऊपर जो है वर्दी डबल स्टार जो है लगने वाला है। तो चलिए इनसे बातें करेंगे, बहुत सारी बातें होगी और चर्चा होगी, और किस तरह से एस्पिरेंट को पढ़ना है वो सारे स्ट्रेटेजी और प्लान जो है आपसे डिस्कस होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आप इस गांव का और अपना घर के नाम को बहुत आगे ले गए। जी, जी, धन्यवाद। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप लोग अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार करता हूं आपको। और बताएं अपने दर्शकों को कि आपका परिचय और आपके परिवार का परिचय। मेरा नाम जया कुमारी उर्फ ऋचा, मेरे पिताजी का नाम श्री रास बिहारी सेठ, माताजी का नाम श्री शीला देवी, और मेरे बड़े भैया रवि भैया और मेरे छोटे भैया सोनू कुमार, जो कि इन दोनों का बहुत बड़ा ही योगदान है मेरे सफलता के पीछे। और मैं पटना से रह के पढ़ाई करती हूँ। ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें खुद से जितनी मेहनत किया जाए उतना अच्छा रहेगा। लगातार आप पढ़ते रहिए, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जितना अच्छा से आप गहन स्टडी कीजिएगा उतना ही आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो दर्शकों, जैसे देखा आपने ऋचा जी उर्फ जया कुमारी, जो कि इनका एक और नाम है, वो मैंने आपको बताया। इन्होंने बताया एस्पिरेंट के लिए कि जितना सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए और निरंतर पढ़ते रहिए, उसके बारे में विशेष इन्होंने कहा कि आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और भी सवाल होंगे इनसे। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कल आपके ऊपर में, जैसे कल आपको वर्दी मिलने वाला है जी, 2 स्टार, जी। तो आप क्या कैसा महसूस कर रही हैं अभी? क्या लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ से पटना गए थे तो लोग डायरेक्ट बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन हमने ये सोचा था कि पहले हमको जो मिलेगा उसको पहले ले लेना है, उसके बाद हम बीपीएससी क्लियर करेंगे। वैसे तो भैया हमको बीपीएससी के लिए ही लेके गए थे। उसका तैयारी करते करते मेरा ये क्वालिफाई हो गया। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये खुशी तो हम और मेरे फैमिली ही जानते हैं कि हम लोग कितना खुश हैं। बीपीएससी का भी पीटी का एग्ज़ाम हो गया है, और दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम है जिसमें हम लगे हुए हैं। जो वैसे इस बार बीपीएससी हुआ वो वाली? उसमें हाँ पीटी हो गया है। ठीक है, बहुत वैसे मेरा पोस्टिंग पटना में ही दिया है, इसलिए हम माता रानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं कि हमको ऐसे जगह पे रखी हैं जिससे हम आगे का पढ़ाई अपना जारी रख सकते हैं। जी, धन्यवाद। चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप सफलता का श्रेय जो है वो किसे देना चाहती हैं? सफलता का श्रेय तो हम अपने परिवार को देना चाहते हैं, अपने माता-पिता और ख़ास करके मेरे दोनों भाइयों और दीदी जिया जी भी। इसमें मेरे सारे फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, ख़ास करके मेरे दोनों भाई लोग। जी, धन्यवाद। तो आपको तो तैयारी के दौरान में किन-किन हालातों का, जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हमारे दर्शकों को बताएँगे ज़रा इसके बारे में? वैसे तो तैयारी के दौरान बहुत सारी परेशानियों से सामना करना पड़ता है। यहाँ से जब हम पटना जा रहे थे, पहली बार मैंने ये सोचा था कि हम अगर घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आएंगे। लड़कियों को बहुत सारा दबाव रहता है कि घर से बाहर नहीं जाना है, ये है वो है, लेकिन मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है। मेरे बड़े भैया वो पटना में ही रहते हैं, वो हमको यहाँ से लेके गए। एक्चुअली मतलब सब कोई रेडी नहीं रहता होता था, लेकिन बड़े भैया बोले कि नहीं, इसको हम अपने साथ रखेंगे। उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमको यहाँ से निकाले और वहाँ लेके गए। बाहर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ जाके स्टेबल होना, रहना अच्छे से। और तैयारी के दौरान तो वैसे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। आप लगातार पढ़ते रहिएगा तो लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप खुद पे विश्वास रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और बस यही हम बोलेंगे, हम ज़्यादा स्टडी रात में ही करते थे। उस दौरान बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, हमको करना है तो बस करना है, बस। ठीक है। जी, जैसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो एक्सपीरियंट तैयारी कर रहे हैं दरोगा स्पेशल के लिए,
आपने क्लासेज जो है वो कहाँ से किया है या फिर होम सेल्फ स्टडी किया है, वो दर्शकों को बताएं। मैंने तो अधिकतर सेल्फ स्टडी ही किया है, बट जब यहाँ से हम स्टार्टिंग में गए थे तो एक कोचिंग है CME करके, जो JNU संजय सर के नाम से फेमस है, वहीं कुछ क्लास किए थे। बट जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए, क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा कुछ वैसे मैथ रीजनिंग इसमें ज़्यादा रहता ही नहीं है। GK GS रहता है जिसमें आपको खुद गहन स्टडी करके और पढ़ना पड़ेगा। जी। उसके लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे कि सबसे बेसिक है लूसेंट आपका। लूसेंट के बाद घटना चक्र बहुत बढ़िया बुक है, जिस अगर सब सब्जेक्ट का आप घटना चक्र कर लेते हैं तो बहुत बेटर है। और करेंट अफेयर के लिए एडुटेरिया तो मस्ट है। तो ये सबसे बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ मेरा। जी, ओके, थैंक यू। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कुछ देर पहले कि लूसेंट और भी एडुटेरिया करंट अफेयर के लिए, तो इनसे ये जो स्टडी का मटेरियल है वो आप लोगों ने सुना, और एक कोचिंग का इन्होंने नाम बताया वो भी सुना। तो अगला सवाल इनसे ये कर लेते हैं कि जैसे कि क्यूज और लाइब्रेरी जैसे ग्रुपिंग करना, ये कहाँ तक संभव है, आपने किया था? बहुत मस्त है। अगर आप क्यूज और ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। और वैसे लोगों के साथ ग्रुपिंग करना जो आपसे सीनियर हैं या जिनके पास नॉलेज है, इसके लिए ग्रुपिंग ना करना कि मेरा टाइम वेस्ट हो, गपशप हो, वैसा कुछ ग्रुपिंग नहीं। हाँ, वैसे लोग से आप ग्रुपिंग कीजिए कि आपको वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिले, आप उनसे तर्क वितर्क कर सकें, आपको संतुष्टि मिले कि नहीं ग्रुप करने से कुछ लाभ मिल रहा है, अन्यथा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। जैसे आप लोगों ने सुना, और एक लास्ट और एक क्वेश्चन है जैसे हमारे मन में चल रहा है, और दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने सेट प्रैक्टिस भी किया था या फिर जैसे ऐसे ही तैयारी किया था, कुछ इस तरह से? सेट प्रैक्टिस अपना आकलन करना है। अगर आप बहुत सारे लोग हैं सेट प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं। हम ये करते हैं कि जब कोई भी एग्ज़ाम देना रहता है उससे पहले अपना आकलन करते हैं एक सेट प्रैक्टिस दे के कि मेरा मार्क्स आ कितना रहा है। उसके बाद हम अपने तैयारी में लग जाते हैं, और लास्ट जब एग्ज़ाम डेट आता है उससे पहले एक सेट दे देते हैं। उससे हमारा मार्क्स का पता चल जाता है कि चलो अब मेरा तैयारी पूरा हो गया है। वैसे एक सेट प्रैक्टिस एडुटेरिया का ही इसमें बहुत अच्छा है, और तो हम किसी का ट्राई नहीं किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसे आप लोगों ने सुना कि सेट प्रैक्टिस जो है ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, हालांकि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं आप कितना अभी जो है एग्ज़ाम से पहले। तो आज अंत में जो है हमारे एक्सपीरियंस जो तैयारी करना चाहते हैं SI दरोगा का, उनको कोई संदेश देना चाहती हैं या फिर सुझाव देना चाहती हैं तो उनको बताएं। यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर कुछ वैसा आग है, तो उसको आप जारी रखिए, और जो करना है उसको ठान लीजिए कि बस हमको करना है तो करना है। ये मन में अगर आप ठान लिए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका लक्ष्य सिर्फ वही रहेगा कि हमको इसको पाना है, उसके अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो हम सब बहनों और भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने गोल को फोकस कीजिए और उस पर निरंतरता बनाए रखिए। ठीक है, जैसे निरंतर तैयारी करते रहें और अपने गोल के तरफ हमेशा अग्रसर रहें, फोकस रखें, यही कहना है ऋचा जी का। और ये हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और हमारे जो नगर पंचायत गोड़ारी की एक बेटी जो दरोगा बनी है, वो हमारे सामने आप लोगों ने देखा, बहुत सारी बातें हुई। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे विदा लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा अंत तक। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो अंत में देख करके और निकल जाते हैं, वो उससे थोड़ा सा एक लाइक और शेयर और साथ साथ में सब्सक्राइब करते हुए निकला कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।